हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अस्थमा ये ऐसी बीमारी है, इसका आपको कहीं पर भी इलाज नहीं मिलेगा। कई कई सालों से आप लोग परेशान रहते हैं, कई लोग इसमें पंप ले रहे हैं, पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे चैनल पर करीबन आपको 10 से 15 रिव्यूज़ मिल जाएंगे अस्थमा के, और आगे भी हम अपलोड करते रहेंगे कि किस तरीके से हमने परमानेंटली क्योर किया। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आपके बच्चे को अस्थमा का इशू था, कितने साल से था इनको? ये सर पिछले 1.5 साल से 1.5 प्रॉब्लम साल था। से। हाँ सर। तो ये अचानक से स्टार्ट हुआ? हमें तो अचानक से ही पता चला, ठीक जब है। इसकी कंडीशन देखते थे ना, तब ये अचानक से बोलती थी कि सांस नहीं आ रहा पापा, या अपनी मम्मा के पास सांस नहीं आ रहा, बैठ जाना है ना, अच्छा। कुछ बोलना नहीं, जी। कई काफ़ी देर तक बात ठीक ही है। नहीं करना, बस ऐसे लेट जाना चारपाई पे बेड पे, कुछ बोलना, होठ इसके ब्लू हो जाते थे, है ना। ठीक है। तो हम तो डर जाते थे भाई क्या हो गया। तो बाहर प्राइवेट में दिखाया तो उन्होंने बोला था कि भाई पंप वम्प स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने ना, अच्छा, उन्होंने पंप स्टार्ट कर दिए थे और उन्होंने बताया कि अस्थमा है। अस्थमा है, ठीक है। ऐसे ही करके बोला था। तो बोला मतलब लेकिन पहले कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, अचानक से 1-1.5 साल से आए? ये जब 3-4 साल की थी ना, तब बोलती थी कि कभी चेस्ट में पेन बताती अच्छा। थी, कभी पेट में ब्रीदिंग बताती में थी। प्रॉब्लम हाँ, बताते तो थे? उस टाइम हमें डिटेक्ट ऐसा कुछ हुआ ठीक है, नहीं। ध्यान नहीं हो रहा। हाँ, तो जब ज़्यादा हुआ तब इसने एकदम से जैसे बोलती थी कि सांस ही नहीं आ रहा है ना, जैसे बोलना स्टार्ट किया, या फिर वैसे मतलब क्लियरली हमें विजिबल हो जाता था इसको कि भाई तकलीफ में है ना, कुछ बोल नहीं रही, जी। एकदम सुन्न हो जाती थी, लेट जाती थी। तभी पता चला कि भाई कुछ तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी दिखाया था बाहर प्राइवेट में। और स्कूल जाने में भी मतलब प्रॉब्लम रहती होगी, स्कूल वगैरह नहीं आप भेज पा रहे होगे ढंग से, एजुकेशन भी नहीं हो पा रही होगी। हाँ, उस टाइम स्कूल तो जाती थी घर, हाँ, हाँ। बट ये बातें मार्च के आसपास की ना, जो अच्छा, ठीक है। इंसिडेंट हुआ था हाँ, हाँ। कि बिल्कुल ऐसे बोली थी कि सांस ही नहीं आ रहा ना, हाँ तो जी, हाँ मार्च जी। के आसपास का टाइम था। ठीक तो है। स्कूल पे तो नहीं थी, ये अपनी मम्मी के साथ ना वहाँ पे गई थी मंदिर में, तो उस टाइम वहाँ पे हो गया था ठीक अचानक है। से ना इसको, तभी हम तो लेके गए थे फिर डॉक्टर के पास। सर्दियों में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है सर्दियों हाँ के टाइम पे। बिल्कुल, हाँ ये तो होता है सर, जैसे सर्दियों सर्दियों का टाइम आता है तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही में और है। तो ज़्यादा। आपने वहाँ पर इलाज चलाया तो उन्होंने क्या बोला कि इसका कोई इलाज है, नहीं है, या पंप देना पड़ेगा? पंप ही बेसिकली उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पहले तो वो टेस्ट करवाया था उन्होंने, जो सांस हाँ, हाँ, भरवाते हैं ना हाँ। सर, हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो बोला कि बहुत कम है इसका ना, ठीक लंग्स है। कैपेसिटी बहुत कम है, ओके। तो पंप उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आप रहते कहाँ पे हैं? मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ। नहीं मतलब आप दिल्ली से ही हैं, मतलब मैं दिल्ली में ही रह रहे पहले हैं? हम गोवा में थे, ठीक है। तो दिल्ली में तो हम पिछले साल आए थे यहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट किया आपने, हाँ। तो यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि प्रदूषण का जो लेवल है वो ज़्यादा है, तो बच्चे को और ज़्यादा ब्रीदिंग में इशू आते होंगे। यहाँ पे आए थे, तब हमने यहाँ पे मेडिसिन, आते ही मेडिसिन जैसे स्टार्ट किया ना जी। सर, तो उसके बाद से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, गांव में थे तब ये कंडीशन इसके गांव में, एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, ये बच्चे मेरे साथ थे, तो ये जो कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ना, मंदिर ये में गई थी, ये मेरे गांव की थी, मैं रेवाड़ी ठीक, का, अच्छा, जैसे रेवाड़ी से। प्रॉपर से रहने वाले हैं। जी। तो वहाँ पे एक हुआ था प्रॉब्लम, और हमने रेवाड़ी ही दिखाया था इसको। ठीक है। मैं जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ जी। पे मैंने नहीं दिखाया था ठीक है। इसको, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जो इनकी मम्मी है हाँ, हाँ। वो ही देखती है यूट्यूब पे ना, ये मतलब इन चीज़ों को फॉलो करती है, जैसे ठीक है। मैम को और इनको, तो वो आपके वीडियो देखे होंगे उन्होंने जी। अस्थमा के ऊपर ही हाँ, शायद, हाँ। तभी उन्होंने बोला कि हमने ये प्राइवेट सारे हॉस्पिटल देख मारे ना, हाँ जी। प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कि एक बार आयुर्वेदिक का देख लेते हैं, ये बोलते हैं कि परमानेंट इलाज करते हैं परमानेंट। ना। तो जैसे क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो बिल्कुल आप सच सच बताइएगा। जैसे जब उन्होंने बताया तो क्या आपको 1% विश्वास हुआ था कि हमें चलना चाहिए, या पता नहीं कैसा होगा बच्चे, क्योंकि बच्चे को लेके हम एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं कि भाई बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, जो है वहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा, तो ये आयुर्वेदा में यहाँ पे कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसे सवाल थे मन में? सवाल इन द सेंस, जब उन्होंने बोला कि भाई आयुर्वेदिक में दिखाते हैं है ना, तो आयुर्वेदिक का ये तो दिमाग में रहता है ना कि सर मतलब वो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे है ना, हाँ, हाँ। बट इलाज परमानेंट होता है, मतलब एक ऐसा हमारे दिमाग में रहता है जी, भाई, जी। आयुर्वेदिक अपने देश की, मतलब हाँ, अपनी हाँ। संस्कृति में जी, है जी, ये। ठीक है। तो और प्राइवेट में तो दिखा ही रहे थे, अब जी। उनसे सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा था ना, ठीक है। तो बच्चे के लिए भाई चलो ठीक है आयुर्वेदिक का ट्राई करते हैं, हमें तो इलाज से मतलब है ना सर। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कब आए थे? 2.5 महीने पहले। 2.5 महीने पहले। हाँ। बच्चे को 2.5 महीने में कितना आराम है? जो मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया, जो इसके सिम्टम्स आते थे हाँ, ना हाँ। बीच बीच हाँ, में, हाँ। तो वो तो अभी तक बिल्कुल नहीं एक आए बार हैं। भी नहीं आए?
और इसको जैसे खांसी जुकाम होता रहता था। अब बीच बीच में हमें, इसकी मम्मी को, इसकी छोटी जीजी सिस्टर है ना 2 साल की, उनको हो जाता है। बट अब ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ या कि पता नहीं कैसे इसको नहीं हुआ है, ये इसकी नज़र ना लग जाए इस बात ठीक पे, है ना। है। ये बची हुई है, खांसी जुकाम नहीं हो रहा है, हम तीनों को हो जाता है बट इसको नहीं हो 2.5 रहा। महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो नहीं हुई। लास्ट टाइम आपने पंप कब इस्तेमाल किया था? लास्ट टाइम शायद फरवरी के आसपास किया होगा। जब आप यहाँ पे, जब से आपने दवाई शुरू किया, क्या एक बार भी आपने नहीं पंप सर, का यूज़ कभी भी नहीं हुआ? उसके बाद तो नहीं किया हमने पंप। 100% ओके रिपोर्ट है बच्चे की। हाँ, कोई सिम्टम्स वैसे दिखा नहीं रही। तो ये जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, सबसे पहले तो ना आयुर्वेदा स्लो काम नहीं करता है। आप 1 साल से दिखा रहे हैं, 1.5 साल से दिखा रहे थे, पर आराम मिल ही नहीं रहा था। हम्म, आयुर्वेदा में आप देखिए 2 से 2.5 महीने में पंप का यूज़ नहीं करना पड़ा, नहीं। कोई ऐसी दवाई नहीं कि जो साइड इफ़ेक्ट, और बच्चा 100% ठीक हो गया। तो स्लो और फास्ट का कंपैरिजन वहाँ होता है जहाँ पे ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ये नहीं है कि एलोपैथी ख़राब है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज एलोपैथी में बहुत अच्छा है, पर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका एलोपैथी में इलाज नहीं है, आयुर्वेदा में वो जड़ से ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही होम्योपैथी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनका आयुर्वेदा में स्लो इलाज है, पर होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। हर पैथी की अपनी खासियत होती है। हम यहाँ पे किसी भी पैथी को यहाँ पे गलत सही नहीं कह सकते हैं। तो अस्थमा के बहुत सारे हमारे पास केसेस आए, जो चाहे 7 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, इतनी लंबी हिस्ट्री रही है। और बच्चों के खासकर जब हमने एक रिव्यू डाला था सबसे पहले, वो नजफगढ़ से ही थे वो, और उसके बाद से इतने सारे हमारे पास बच्चों के केसेस आते हैं। और ख़ासकर सर्दियों के टाइम में बहुत सारे आते हैं केसेस, और एक एक महीने में उनके पंप बिल्कुल 100% छूटे हैं। और आपके सामने भी ये चीज़ है। अब ये नहीं है कि आप दवाई छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम दोबारा शुरू होगी। अब ये जैसे डॉक्टर उपासना बताएंगे कि भाई धीरे धीरे कैसे मेडिसिन परमानेंटली बंद करनी है, उसके बाद में ये रोक दी जाएंगी दवाई, और आप देखेंगे बच्चा 100% ठीक है। जो पहले आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि भाई बच्चे को कैसे बाहर स्कूल भेजना, बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि भाई स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चे को क्योंकि स्कूल टाइम में कुछ हो जाए, बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हम एक बार आके अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बच्चे की हेल्थ पे नहीं करते। अब कैसा लग रहा है आपको? लीव्ड हैं बिल्कुल, और बच्चे को तकलीफ नहीं होगी तो हर पेरेंट को खुशी तो होगी सर। अच्छा, महंगा लगा आपको ट्रीटमेंट? इतना महंगा तो नहीं बोल सकते। हमारे पास तो वो भी पेशेंट्स आते हैं जो VVIP हैं, साउथ एक्स से। वो बताते हैं एक एक महीने में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये वो खर्च करते हैं। और बच्चे की कितने की दवाई गई एक महीने की? 4000। 4000 की। तो मतलब क्या लगा आपको कि महंगा है या जायज़ है? महंगा तो नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए, हम जो भी सवाल पूछते हैं, क्योंकि इन वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं, हम वो सवाल पूछते हैं जो हम कमेंट्स में देखते हैं ना, कि इनका ट्रीटमेंट महंगा है, सस्ता है, भाई आप लोग सही नहीं करते हो। दवाई खाने के कितने टाइम बाद आराम मिलना शुरू हुआ था? इसको वो सिम्टम्स ही नहीं दिखे तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई खाने के तुरंत बाद। वही जो लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है या हमारा ट्रीटमेंट स्लो काम करता है, ट्रीटमेंट कोई भी स्लो काम नहीं करता। आप ये समझिए कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि हमने बुखार की एक गोली ली और हमारा बुखार उतर जाता है। कई लोग कहते हैं 3 दिन से खा रहे हैं और बुखार नहीं उतर रहा, तो उसमें गोली थोड़ी ख़राब हुई। हमारे शरीर में कितना टेम्परेचर है बुखार का, वो मैटर करता है। हमारे शरीर में किस तरीके से जो दवाइयाँ हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, उसका फ़र्क होता है। ये नहीं कि कोई भी डॉक्टर ख़राब है, उसकी दवाई ख़राब है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बीमारी है, वो कितनी पुरानी है। आप लोग कमेंट में लिख देते हो मुझे 4 साल से मेरे को ये परेशानी थी और 6 महीने हो गए इनके पास दवाई खाते हुए, मैं ठीक नहीं हो रही। अब आप ये नहीं बताते हो कि कितने आपने उसमें ट्रीटमेंट और कितने एक्सपेरिमेंट करें कि चेहरा बिल्कुल जल चुका है, कि झाइयाँ ठीक, मतलब चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। वहाँ पर आप ये सोचो कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और होने वाले 2 महीने में भी ठीक होते हैं। अब अस्थमा का ये केस है, 2 साल से परेशान थे और 2 महीने के अंदर बिल्कुल 100% ठीक हुए हैं। क्या मेरी आपसे पहले कोई बात हुई है? नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है। तो ये नहीं है कि मेरी पेशेंट से कोई बात हुई रहती है या फिर हम ऐसी वीडियो शूट कर रहे हैं। लाइव OPD में बैठकर ये शूट होता है, जहाँ पे और पेशेंट्स बैठे होते हैं। तो आप फ़र्क समझिए कि रियल क्या है और रील क्या है। रील पे जो दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे किसी ने अगर कमेंट बना दिया या फिर कुछ लिख दिया या फिर कोई वीडियो बना के डाल दी कि भाई ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। हमारा बाकायदा अस्पताल है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर उपासना बैठती हैं, लेकिन हाँ, उनकी पहले के कंपैरिजन में OPD कम है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं,
कैंपेन वगैरह करने भी जाते रहते हैं, फिर उसके साथ में वो अपनी नई रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं, तो वो सारा साथ में मैनेज कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। वरना कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो नहीं चाहेगा ओपीडी ना ले। पूरी डॉक्टर्स की टीम बनाई, उनको ट्रेन किया, दवाइयाँ वही सेम रहती हैं, चाहे आप यहाँ पे विज़िट करेंगे, चाहे ऑनलाइन मंगवाएंगे, चाहे आपको डॉक्टर उपासना देखे, चाहे हमारे और दूसरे डॉक्टर्स देखें। तो बस आप विश्वास रखिए, जो भी बीमारी है उसका यहाँ पर इलाज हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, Thanks. धन्यवाद।